हेलो एथलीट, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसे हम स्कायोलिसिस को ट्रीट कर सकते हैं। कुछ एक्सरसाइजेस हम देखेंगे। हेलो एथलीट, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसे हम स्कोलियोसिस को ट्रीट कर सकते हैं। ये एक टाइप ऑफ इंजरी है जिसमें हमारी बैक का शेप थोड़ा चेंज हो जाता है, जो हमारे पोस्चर और काफ़ी सारी चीज़ों को अफेक्ट करती है। और एक बहुत फेमस एथलीट यूसेन बोल्ट को भी ये इंजरी हुई थी। और अभी रिसेंटली मेरी एकेडमी में भी एक एथलीट है रत्नेश, उसको भी ये प्रॉब्लम हुई थी। अब इसे ठीक करने के लिए हम क्या क्या एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, किन किन चीज़ों का ध्यान देना है, वो हम इस वीडियो में समझेंगे। काफ़ी एक नीश टॉपिक है, बहुत सारे एथलीट्स के काम की वीडियो नहीं है, लेकिन हाँ, अगर कुछ एथलीट्स हैं जिनको ये प्रॉब्लम है तो उन्हें ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी। अगर इंजरीज होती है तो उसे हम किस तरीके से ट्रीट कर सकते हैं, अगर उन चीज़ों में आपका इंटरेस्ट है तो भी आप ये वीडियो को देख सकते हो। तो अभी अपन कंप्यूटर स्क्रीन पर जाते हैं। पहले मैं आपको समझाता हूँ कि स्कोलियोसिस होता क्या है। ये फोटो को देख सकते हैं, यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। जो हमारी नॉर्मल बैक का स्ट्रक्चर रहता है वो कुछ इस तरीके का रहता है ना। जैसे जो लेफ्ट साइड में आप फोटो देख रहे हो, ऐसा हमारा बैक का स्ट्रक्चर रहता है, एकदम सीधी रहती है बैक। लेकिन स्कोलियोसिस में क्या होता है, उसका शेप थोड़ा सा ऐसे बिगड़ जाता है। अब जैसे रत्नेश को जब हुआ था तो उसकी आप बैक का स्ट्रक्चर देख सकते हो, कुछ ऐसा हो गया था। ठीक, जैसे ये फोटो में आप देख सकते हो कि काफ़ी ज़्यादा ऐसे कर्व हो चुकी है बैक। और इसमें भी ऐसे नहीं है कि वो अपनी मर्जी से ये कर्व कर रहा है, मतलब ज़बरदस्ती ऐसी कर्व हो चुकी है। वो चाह के भी इसे सीधा नहीं कर पा रहा था। एक दिन वो वर्कआउट में लेग प्रेस कर रहा था तो उसी दिन उसको ये चीज़ हुई थी। एक डेढ़ हफ्ता तो कंप्लीट रेस्ट किया। उसके बाद जब पेन थोड़ा बहुत ठीक हुआ और जो ये कर्व है ये अपने आप नॉर्मली थोड़ा सा ठीक हो गया था, उसके बाद हमने थोड़ी बहुत एक्सरसाइजेज स्टार्ट करी थी। जैसे जब इंजरी हुई थी तब कर्व कुछ ऐसा था, मतलब बहुत ही ज़्यादा कर्व है। लेकिन कुछ दिन रेस्ट करने के बाद में थोड़ा बहुत ठीक हो गया था। लेकिन यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा मतलब बहुत माइनर सा कर्व अभी भी बचा हुआ है। और क्योंकि एक बार हो चुका है तो फिर चांसेस है कि ये चीज़ बार बार हो सकती है, तो हमें इसको अच्छे से ठीक करना पड़ेगा पहले। अब इसे ठीक करने के लिए हमें कुछ दो तीन चीज़ें समझनी पड़ेंगी। जैसे आप सिंपल तरीके से ऐसे समझ सकते हो कि जैसे ही आप ये स्क्रीन पे एक रॉड देख सकते हो, तो स्टार्टिंग में तो ये रॉड एकदम सीधी होगी, है ना। फिर किसी बंदे ने इस रॉड को टेढ़ा किया। कैसे टेढ़ा हुआ वो, उसने यहाँ से प्रेशर लगाया और यहाँ से प्रेशर लगाया। जब दोनों साइड से उसने ऐसे प्रेस किया उसको, तब जाके वो रॉड बेंड हुई है। अब ठीक है, मान लो ये रॉड बेंड हो गई है। अब अगर हमें इसे सीधा करना है तो हमें सेम वही चीज़ करनी पड़ेगी, अपोजिट डायरेक्शन में उसको बेंड करना पड़ेगा, प्रेस करना पड़ेगा, तब जाके वो वापस से सीधी हो जाएगी। ठीक है, तो सेम जैसे आप ये फोटो में देख सकते हो कि हमारी बैक अगर राउंड हो चुकी है तो वो इस तरफ कोई एक ऐसा प्रेशर है जो उसको खींच रहा है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसको इस तरफ खींच के लाना पड़ेगा। अगर हम इस तरफ खींच के ले आए तो फिर मतलब नॉर्मली हमारा पोस्चर ठीक हो जाएगा। तो अब जो साइड में हमारी बैक को खींच रहा है वो कोई एक डायरेक्शन से फोर्स नहीं आ रहा है, वो साइड में जो हमारे ऑब्लिक्स है उसकी मसल्स से आ रहा है। जैसे यहाँ की जो हमारी मसल्स हैं, जो रेड लाइन मैंने अभी बनाई है, जब ये साइड की मसल्स काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट होंगी, काफ़ी ज़्यादा टाइट हो जाएंगी, तो फिर ये क्या करेंगे, हमारी बैक को यहाँ से अंदर खींचने लगेंगी। यहाँ से खींचना मुश्किल है क्योंकि नीचे हमारे पैर है, तो फिर ज़मीन का हमें सपोर्ट मिल जाएगा। अब ऊपर हमारी बॉडी को कोई सपोर्ट नहीं दे रहा, तो इसलिए हमारी बॉडी ऊपर से झुकने लगेगी, नीचे से नहीं झुकेगी। लेकिन जो ये फोर्स है ये दोनों साइड से आ रहा है, नीचे से भी आ रहा है, ऊपर से भी आ रहा है। लेकिन जो कॉन्ट्रैक्शन है वो दोनों साइड से हो रहा है, ऊपर से भी हो रहा है, नीचे से भी हो रहा है। लेकिन क्योंकि नीचे हमारे पैरों को सपोर्ट रहता है, हमारी बॉडी नीचे से स्टेबल रहती है, ऊपर से वो झुक जाती है साइड में। तो सेम जैसे हमने वो रॉड का एग्जांपल देखा था, अगर हमारी बॉडी साइड में झुकी है और हम चाहते हैं कि वो दूसरी साइड झुक जाए, मतलब दूसरी साइड बेंड हो जाए, तो फिर हमें दूसरे साइड की जो मसल्स है उनको कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। जब दूसरे साइड की मसल्स टाइट हो जाएंगी तो वो अपने आप इस बैक को थोड़ा साइड में खींच लेंगी। ठीक है, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आई होप आप समझ रहे होंगे। अब लेकिन ये करते टाइम हमें एक चीज और ध्यान देनी है। हमारे पास जो मसल्स रहती है वो दो टाइप की रहती हैं, एक होती है एगोनिस्ट, एक होती है एंटागोनिस्ट। एगोनिस्ट वो मसल होती है जो काम कर रही है, और जो एंटागोनिस्ट मसल रहती है वो उस मसल के अपोजिट साइड रहती है। जैसे ये बाइसेप के एग्जांपल में आप समझ सकते हो, जब हम हमारे हाथ को ऊपर उठाते हैं तब क्या होता है, हमारे बाइसेप की मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती है। मतलब जब हम हमारे बाइसेप की मसल्स को टाइट करेंगे तब हमारा हाथ ऐसे नॉर्मली ऊपर उठ जाता है। लेकिन जब हम हमारे बाइसेप की मसल्स को टाइट करते हैं उस टाइम पे हमारी अपोजिट मसल्स कौन सी है, ट्राइसेप की मसल है। उस टाइम पे हमारी ट्राइसेप की मसल स्ट्रेच होती है। ठीक, अगर हमारा बाइसेप टाइट हो रहा है तो हमारा ट्राइसेप स्ट्रेच होगा। तो यहाँ पे हमारी जो बाइसेप की मसल्स है ये हो जाती हैं एगोनिस्ट मसल्स, और जो हमारे ट्राइसेप की मसल्स हैं ये हो जाएगी एंटागोनिस्ट। अब ये चीज़ ज़रूरी नहीं कि अगर कोई एक मसल एगोनिस्ट है तो वो हमेशा वो एगोनिस्ट ही रहेगी, या कोई एंटागोनिस्ट है तो वो एंटागोनिस्ट ही रहेगी। हर मूवमेंट के अकॉर्डिंग वो चीज़ चेंज हो जाएगी। जैसे सेम यही पोजीशन है, हम हमारा हाथ ऊपर लिफ्ट कर रहे थे तो बाइसेप एगोनिस्ट हो गया था। लेकिन अगर हम हमारे हाथ को नीचे लेके आएंगे तो इस टाइम पे क्या होगा, हमारे ट्राइसेप की मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगी, और अगर ट्राइसेप कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो ये एगोनिस्ट हो जाएगा।
और अगर हमारा ट्राइसेप कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो उस केस में क्या होगा, हमारा बाइसेप की मसल स्ट्रेच होगी और ये हो जाएगी एंटागोनिस्ट। आई होप आप एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट अच्छे से समझ गए होंगे। अब वापस से हम लोग उसी फोटो पे आ जाते हैं। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारे इस साइड की मसल्स टाइट हो रही, कॉन्ट्रैक्ट हो रही हैं, तो इसलिए ये क्या हो गई, हमारी एगोनिस्ट हो गई। और वहीं पे हमारे इस साइड की जो मसल्स है वो क्या हो रही हैं, वो स्ट्रेच हो रही हैं, तो ये क्या हो गई, हमारी एंटागोनिस्ट, है ना। एक साइड की मसल टाइट हो रही तो वो एगोनिस्ट हो गई, दूसरे साइड की स्ट्रेच हो रही तो वो एंटागोनिस्ट हो गई। तो अब अगर हमें इस कंडीशन को ठीक करना है तो हमें इस साइड की मसल्स को स्ट्रेंथन करना पड़ेगा, इन मसल्स को थोड़ा टाइटन करना पड़ेगा, तब जाके ये अंदर की तरफ बेंड होगा। लेकिन अकेले इस चीज से कुछ नहीं होगा, जो दूसरा साइड है हमें इस दूसरे साइड को स्ट्रेच भी करना पड़ेगा। अगर हम इसे स्ट्रेच नहीं करेंगे तो फिर हमें इस साइड से बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा, लेकिन वहीं पर अगर हम दूसरे साइड को थोड़ा स्ट्रेच भी करते रहेंगे तो चीज़ें थोड़ी आसान हो जाएंगी। अब रत्नेश के एग्जांपल से हम समझते हैं कि हम कौन सी एक्सरसाइजेस करेंगे। अब रत्नेश का कर्व इस तरीके का है, तो यहाँ पे ये है रत्नेश का राइट साइड और ये है लेफ्ट साइड। अब जरूरी नहीं कि सभी एथलीट्स का ऐसा ही कर्व रहेगा, कुछ एथलीट्स का हो सकता है कि इस तरीके से हो जाए, तो सबके लिए साइड चेंज हो जाएगी। तो ऐसे नहीं है कि रत्नेश जिस साइड से जो एक्सरसाइज को कर रहा है आपको भी वही साइड से करना है, आपको पहले चेक करना है कि आपका स्कोलियोसिस किस साइड का है। अब जो ये वीडियो है, वीडियो में हम लोग आगे चल के लेफ्ट साइड राइट साइड ये वर्ड्स यूज नहीं करेंगे, क्योंकि इससे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा और मतलब जिन एथलीट्स को दूसरे साइड है वो भी कंफ्यूज हो जाएंगे और हमें भी बहुत बार चीजें समझ में नहीं आएंगी अच्छे से, तो हम साइड्स को अलग नाम दे रहे हैं। देखो, जब भी स्कोलियोसिस होगा तो वो एक थोड़ा सा ऐसे कर्व टाइप का रहेगा, या तो इस टाइप का कर्व रहेगा या फिर इस टाइप का कर्व रहेगा। अब हम दो साइड के नाम दे रहे हैं, स्ट्रेंथ साइड और स्ट्रेच साइड। देखो, जैसे अगर ये ऊपर वाला केस देखो, अगर हमारा कर्व ऐसा है तो हमें कौन सी साइड को स्ट्रेंथन करना है या कौन सी साइड को टाइट करना पड़ेगा, इस साइड को स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। तो ये होगी STR, मतलब स्ट्रेंथ, शॉर्ट फॉर्म लिख दिया स्ट्रेंथ साइड, तो इस साइड को हमें स्ट्रेंथन करना है। लेकिन अगर ये वाला केस है तो हमें इस साइड को स्ट्रेंथन करना है, तो ये स्ट्रेंथ की साइड हो गई। और अगर हमें एक साइड को स्ट्रेंथन करना है तो उसकी जो अपोजिट साइड है वो कौन सी साइड हो जाएगी, वो हो जाएगी स्ट्रेच साइड, STRETCH। अब यहाँ पे नीचे वाले केस में कौन सी हो जाएगी, ये साइड हो जाएगी स्ट्रेच। तो अब हम जो ये लेफ्ट और राइट है ये नहीं काउंट करेंगे, हम अब से साइड को स्ट्रेंथ और स्ट्रेच साइड ये दो नाम दे रहे हैं। स्ट्रेंथ वो साइड है जिस साइड की हमें स्ट्रेंथनिंग करनी है, जिसको टाइट करना है, और स्ट्रेच वो साइड है जिसको हमें रिलैक्स करना है, वहाँ की जो मसल्स टाइट हो चुकी है उन्हें थोड़ा ढीला करना है ताकि वो हमारी बैक को ज्यादा पकड़ के खींच के ना रखे। आई होप यहाँ तक आपको चीजें अच्छे समझ में आ गई होंगी। अब हम एक्सरसाइज देखना स्टार्ट करते हैं। तो अब हम पहली एक्सरसाइज देख लेते हैं। इसमें हमें क्या करना है, एक प्लेट ले लेंगे हम और उसको हमें एक साइड से ऊपर उठाना है, थोड़ा साइड में लेके जाएंगे, फिर उसको दूसरे हाथ में चेंज करेंगे, फिर दूसरे हाथ से नीचे लेके आएंगे, फिर वापस से उसकी साइड चेंज करेंगे, उसे ऊपर लिफ्ट करेंगे, फिर बाद में फिर से हाथ चेंज करेंगे, फिर उसको नीचे लेके आएंगे। अब यहाँ पे साइड कौन सी रखनी है, जो हमारी स्ट्रेच साइड है ना, स्ट्रेच साइड से हमें उठाना है, और जो हमारी स्ट्रेंथ साइड है, स्ट्रेंथ साइड से हम नीचे लेके आएंगे। अब ऐसा क्यों करना है वो आप देखना, जब हम स्ट्रेंथ साइड से नीचे लेके आएंगे तब क्या होगा, हमारी जो स्ट्रेच साइड है वो स्ट्रेच होगी। अब यहाँ पे प्लेट नीचे जा रही है तो फिर हमारी ये वाली साइड क्या हो रही है, स्ट्रेच हो रही है अच्छे से। और फिर जब हम घुमा के लाके स्ट्रेच साइड से उठाएंगे तो इस टाइम पे क्या होगा, हमारी जो इस साइड की मसल्स है इनको कॉन्ट्रैक्ट होना पड़ेगा, है ना। जब ये टाइट होंगी तभी जाके ये वेट हम ऊपर उठा पाएंगे। तो ऐसा करने से हमारी जो स्ट्रेंथ साइड है वो स्ट्रेंथन होगी, और क्योंकि हम यहाँ से वेट को नीचे लेके जा रहे हैं और वो दूसरे साइड की मसल्स हमारी स्ट्रेच हो रही है, तो हमारे स्ट्रेच साइड की मसल्स स्ट्रेच भी हो जाएंगी। अब ये हमें एक ही डायरेक्शन में करना है, अपोजिट डायरेक्शन में अपने को नहीं करना है, क्योंकि ऐसा करने से हमारी दिक्कत बढ़ भी सकती है ना। क्योंकि मतलब अगर हमें कोई जैसे रॉड है वो पहले सीधी थी, अगर वो ऐसे बेंड हो चुकी है तो वो बेंड ही इस तरफ फोर्स लगने की वजह से हुई है। अगर हम फिर से ऐसा फोर्स लगाएंगे तो वो कभी सीधी नहीं हो पाएगी। अगर हमें सीधा करना है तो ये वाला फोर्स लगाना पड़ेगा, और साथ ही साथ में जो ये वाले फोर्स है इन फोर्सेस को हटाना पड़ेगा, इनको बंद कर देना पड़ेगा। तो इसीलिए हमें इसको इसी डायरेक्शन में करना है, जो अपोजिट डायरेक्शन है उसमें नहीं करना है। आई होप ये एक्सरसाइज आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगली एक्सरसाइज है स्ट्रेचिंग की एक्सरसाइज है ये, तो इसमें हमें सिर्फ हमारी मसल्स को स्ट्रेच करना है, ठीक। तो ये हम कहाँ पे करेंगे, ये हमारी स्ट्रेच वाली मसल इस साइड रहेगी, मतलब जो स्ट्रेच साइड वाली मसल्स हैं वो नीचे रहेगी, स्ट्रेच साइड वाला पार्ट नीचे रहेगा, और जो स्ट्रेंथ वाला पार्ट है
ये ऊपर रहेगा। हमें इस तरीके से टेढ़ा लेट जाना है, तो यहाँ पे हमारी एक साइड की जो स्ट्रेच वाली मसल है वो अच्छे से स्ट्रेच हो जाएंगी। और अब सेम ही एक्सरसाइज आपको दूसरी साइड भी नहीं करनी है, आप सिर्फ ये एक ही साइड करोगे। जो जिस साइड को हमें स्ट्रेच करना है सिर्फ उसी को स्ट्रेच करना है, जिस साइड को स्ट्रेंथन करना है उसे स्ट्रेच नहीं करेंगे। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज आप स्क्रीन पे देख सकते हो, इसमें हम क्रॉस केबल के पास में खड़े हो जाएंगे और वेट को हमें एक साइड से उठाना है। ठीक, हमें सिर्फ एक साइड को कॉन्ट्रैक्ट करना है। और ये कौन सी है हमारी, ये है हमारी स्ट्रेंथ साइड। अब इसमें क्या होगा, हम स्ट्रेंथ साइड को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, टाइट करेंगे, तभी जाके हम लोग इस वेट को यहाँ से उठा पाएंगे। इसमें आपको ज़्यादा नीचे नहीं जाना है, इस साइड ज़्यादा झुकना नहीं है, आपको अपनी बॉडी को इस डायरेक्शन में ही रखना है ज़्यादातर। ये आप थोड़ा हैवी वेट के साथ में भी कर सकते हो। नेक्स्ट है साइड हाइपर एक्सटेंशन। इसमें आप देख सकते हो कि हमें इस तरीके से हाइपर एक्सटेंशन करना है। अब यहाँ पे जो हमारी स्ट्रेंथ साइड है ये ऊपर रहेगी, है ना, स्ट्रेंथ साइड ऊपर रहेगी और जो हमारी स्ट्रेच साइड है वो नीचे रहेगी। ये हमारी स्ट्रेच साइड है और ये हमारी स्ट्रेंथ साइड है। अब इसमें क्योंकि वेट, अब इसमें आपको बहुत ज़्यादा नीचे नहीं जाना है, क्योंकि अगर हम बहुत ज़्यादा नीचे जाएंगे तो हमारी जो स्ट्रेंथ साइड है वो भी क्या होगा, वो ज़्यादा स्ट्रेच होने लगेगी। हमें हल्का सा नीचे जाना है, लेकिन जब ऊपर आएंगे तो हमें ट्राई करना है थोड़ा हम अच्छा खासा ऊपर आ जाए, मतलब नॉर्मल से भी थोड़ा और ऊपर आने की कोशिश करना है, क्योंकि ऐसा करने में हमारी स्ट्रेंथ साइड की स्ट्रेंथ बढ़ेगी अच्छे से। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम लोग एक लंजेस की पोजीशन पे आ जाएंगे क्रॉस केबल के पास में, और सेम ऐसे ही वेट को पुल करके इस पोजीशन को होल्ड करना है। अब इसमें हमारा एक पैर आगे रहेगा, है ना, कौन सा पैर आगे, हमारे कौन सा पैर हमें आगे रखना है, जो हमारी स्ट्रेच साइड है उस साइड का पैर आगे रखना है, और जो स्ट्रेंथ साइड का पैर है वो नीचे रहेगा। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जो ये क्रॉस केबल है इस पर अच्छा खासा वेट लगा है, तो ये हमें इस साइड खींच रही है, लेकिन हमें क्या करना है, इसी पोजीशन को होल्ड करना है। अगर हम चाहते हैं कि हम इस पोजीशन को होल्ड कर पाए तो उसके लिए हमें हमारी बॉडी के इस साइड को अब इसके बाद में जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसमें हम एक लंजेस वाली पोजीशन पे आ जाएंगे। क्रॉस केबल के ऊपर करनी है आपको ये वाली एक्सरसाइज। इसमें हम ऐसे साइड में लिफ्ट कर लेंगे और इस पोजीशन को हमें होल्ड करना है, स्ट्रेच वाला पैर हमें आगे रखना है। ठीक, तो ये हमारा स्ट्रेच वाला पैर आगे रहेगा और जो नीचे है ये रहेगा हमारा स्ट्रेंथ वाला पैर। अब ऐसा क्यों करना है, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये केबल है और फिर यहाँ पे केबल पे नीचे से कुछ वेट लगा होगा, थोड़ा सा मीडियम या हैवी वेट रखना है अपने को। अब जो ये वेट है ये क्या कर रही है, हमारे हाथ को इस साइड पुल कर रहा है, और अगर हम चाहते हैं कि हमारा उस साइड ना जाए, हमारा हाथ पुल ना हो, तो उसके लिए हमें इस साइड की मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करके रखना पड़ेगा। जब हम इन्हें टाइट करेंगे तभी हम इस पोजीशन को मेंटेन कर पाएंगे। हम ये एक्सरसाइज करेंगे तब हमें ट्राई करना है कि हम मतलब एक स्टेबल सीधी पोजीशन होल्ड कर पाए, हमें इस साइड ज़्यादा नहीं झुकना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम लोग करेंगे सिंगल लेग से स्टिफ लेग डेडलिफ्ट। हम ऐसे एक डंबल को ले लेंगे और सिर्फ एक ही पैर से नीचे जाना है, फिर उसी पैर से ऊपर आना है। ये जो एक्सरसाइज है ये हम सिर्फ एक ही पैर से करेंगे, दूसरे पैर से नहीं करना है, क्योंकि जब हमें स्कॉलियोसिस होता है तो जनरली एक पैर हमें वीक लगने लगता है। तो रत्नेश के केस में उसको लेफ्ट पैर की स्ट्रेंथ काफ़ी कम लगती है, तो हम सिर्फ लेफ्ट पैर से ही एक्सरसाइज करेंगे। इसके अलावा आप सिंगल लेग से और भी एक्सरसाइजेस कर सकते हो, जैसे कि सिंगल लेग स्क्वाट हो गया, या फिर लेग प्रेस आप सिंगल लेग से कर सकते हो, या फिर आप बल्गेरियन स्प्लिट स्क्वाट कर सकते हो। तो ये एक्सरसाइजेस आपके सिंगल लेग स्ट्रेंथ को डेवलप करेंगे, तो आपका जो पैर आपको वीक फील होता है आपको उसकी स्ट्रेंथनिंग ज़्यादा करनी है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हमें ऐसे एक बेंच की ज़रूरत पड़ेगी। अब यहाँ पे जो आपका स्ट्रेंथ साइड है वो नीचे रहेगा, स्ट्रेंथ साइड के हाथ के ऊपर आपको सपोर्ट लेना है। टेबल या बेंच आप यूज़ करोगे उस पर भी आपको अपना स्ट्रेंथ साइड का पैर रखना है, और जो आपकी स्ट्रेच साइड है वो ऊपर रहेगी। अब यहाँ पे अपने को ट्राई करना है एक स्ट्रेट स्टेबल पोजीशन मेंटेन करने का, जबकि आपको यहाँ पे दोनों साइड डंबल पे एक बैंड को लगा के रखना है, जैसे एक डंबल आगे एक पीछे आप डंबल देख सकते हो, इनके ऊपर से आप एक रेजिस्टेंस बैंड को बांध के रखना। और ये एक्सरसाइज करते टाइम हमें इस बैंड को ऊपर की तरफ पुश करना है। अब ये सिर्फ तब हो पाएगा जब हम अंदर की मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, तो ऐसे हमारी जो स्ट्रेंथ साइड है उसकी स्ट्रेंथनिंग हो जाएगी। ये एक्सरसाइज करते टाइम आपको थोड़ा पोस्चर मेंटेन करके रखना है और बैलेंस पे ध्यान देना है। ये साइड एंगल से देख सकते हो कि हम कुछ इस तरीके की पोजीशन को होल्ड करेंगे, जो ऊपर वाला पैर रहेगा उसे हमें हाई नी की तरह ऊपर लिफ्ट करके रखना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है सिंगल लेग लेग एब्डक्शन। इसमें हम एक रेजिस्टेंस बैंड को ले लेंगे और फिर उस बैंड को ऐसे साइड में लिफ्ट करना है। अब जब हम ये बैंड को साइड में लिफ्ट करेंगे तब हमारे साइड की ग्लूट्स की और जो हमारे ऑब्लिक्स हैं इनकी मसल भी स्ट्रेंथन होगी, थोड़ा बहुत लोअर बैक की मसल स्ट्रेंथन होगी। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज में अगर आपके जिम में मशीन है ये क्रंचेस वाली, तो इसमें आप टेढ़ा होकर ये एक्सरसाइज को कर सकते हो। इससे हमारी एक साइड की मसल पे ज़्यादा लोड पड़ेगा। अब यहाँ पे जो हमारी स्ट्रेंथ साइड है उसे हम अंदर रखेंगे और जो स्ट्रेच साइड है वो बाहर रहेगी। इसके बाद अगली एक्सरसाइज में हमें बारबेल के साथ स्ट्रेच करना है।
तो आप देख सकते हो हमें कुछ इस तरीके से स्ट्रेच करना है। ये हम सिर्फ एक ही साइड से करेंगे। ये एक्सरसाइज में हमें स्ट्रेंथ साइड को झुकाना है, ठीक। स्ट्रेंथ साइड पे हम लोग वेट लेके जाएंगे, क्योंकि ऐसा करने से जो हमारी स्ट्रेच साइड है वो अच्छे से स्ट्रेच होगी। तो अब ये कुछ मेन एक्सरसाइज थी। इसके साथ हम एक और चीज़ कर सकते हैं और वो है फार्मर कैरी, ठीक है। इसमें हम लोग एक केटल बेल या कोई एक हैवी डंबल ले लेंगे इस तरीके से, और फिर अपनी बॉडी को स्टेबल रख के सिर्फ चलना है, वॉक करना है आगे, ठीक। जैसे यहाँ पे ये वॉक करके दिखा रहा है, आप देख सकते हो। अब ऐसा करने से क्या होगा, सिर्फ एक साइड वेट है तो वो वेट नीचे हमारे बॉडी को पुल करेगा। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि वो वेट हमारी बॉडी को नीचे ना लेके जाए, हम एक स्टेबल पोजीशन रख पाएँ, तो उसके लिए हमें इस साइड की मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। या डंबल या जो भी चीज़ आप पकड़ोगे, ये हमें कौन सी साइड पकड़नी है, ये हमें स्ट्रेच साइड पकड़नी है, क्योंकि स्ट्रेच साइड पकड़ेंगे तब जाके हमारी जो स्ट्रेंथन साइड है वो स्ट्रेंथन होगी। तो एक्सरसाइजेस करोगे तो आपको एक चीज़ का और ध्यान देना है। जैसे कि स्टार्टिंग में हमने वो रॉड वाला एग्जांपल देखा था। अगर एक रॉड सीधी है और उसको हम दो साइड से ऐसे एफर्ट डालेंगे या फिर उसको बेंड करने की कोशिश करेंगे, तो उसका शेप चेंज हो जाता है, ठीक। वो ऐसी हो जाएगी। और अगर हम चाहते हैं कि ये वाली रॉड वापस से जो पहला शेप था वो शेप में आ जाए, तो इसके लिए हमें अपोजिट दोनों साइड्स में इसको बेंड करना पड़ेगा। लेकिन ऐसे ना हो कि आप बहुत ही ज़्यादा ऐसे इसको बेंड कर लो और फिर वो दिक्कत दूसरे साइड हो जाए, ठीक। आपने दोनों साइड बेंड कर लिया लेकिन फिर वो वापस से दूसरे साइड बेंड हो गई, तो वो भी एक दिक्कत है। तो आपको एक साइड की स्ट्रेंथनिंग और दूसरी साइड की स्ट्रेचिंग करनी है, लेकिन उसको मतलब एकदम अति नहीं कर देना है कि बाद में वो दूसरे साइड दिक्कत बढ़ जाए। जब आपको धीरे धीरे लगने लगे कि हाँ आपके बैक का पोस्चर थोड़ा ठीक हो रहा है, तब आप दोनों साइड की स्ट्रेंथनिंग स्टार्ट कर देना। और जो आपको ये चीज़ मैंने बताई कि एक साइड की स्ट्रेंथनिंग कर लो, दूसरे की स्ट्रेचिंग कर लो, ऐसा करने से सिर्फ ये इंजरी नहीं और भी बहुत सारी इंजरीज ठीक होती हैं। पोस्टीरियर पेल्विक टिल्ट देख सकते हो, जैसे आप पोस्टीरियर पेल्विक टिल्ट देख सकते हो, जैसे कि आप एंटीरियर पेल्विक टिल्ट देख सकते हो। जैसे कि ये होता है एंटीरियर पेल्विक टिल्ट। इसमें क्या होता है, जो हमारे यहाँ पे हिप फ्लेक्सर्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा टाइट हो जाते हैं और जो हमारी लोअर बैक की मसल्स हैं वो टाइट हो जाती हैं। तो जब ये दो मसल्स टाइट हो जाती है तो उसकी वजह से हमारी बॉडी ऐसे हिप के यहाँ से आगे की तरफ टिल्ट हो जाती है। और जब हमें ये चीज़ होती है तो उस टाइम पे हमारे जो ग्लूट्स हैं, ग्लूट्स भी बहुत ज़्यादा वीक हो जाते हैं। तो अगर हम हमारे ग्लूट्स की स्ट्रेंथनिंग करेंगे और जो मसल्स टाइट हो चुकी है उनकी स्ट्रेचिंग करेंगे, तब भी वो चीज़ ठीक हो जाएगी। तो ये जो चीज़ है ये हम बहुत सारी इंजरीज में यूज़ कर सकते हैं ठीक करने के लिए। बाकी आई होप इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा, और अगर आपको ये इंजरी थी तो फिर आपको रिहैब में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय और आपके रिहैब के लिए ऑल द बेस्ट।